बहू का नाम है आधार कार्ड पे और फ्री का चंदन घिस मेरे अंदर, वही वाली कहानी है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिसकी खुद की सरकारी नौकरी वो उसके बेटा बहू ले रहे हैं राशन। अच्छा, तो सरकारी नौकरी आपको पता है 1% से भी कम लोगों के पास है आज के समय पर भैया। आज के समय में 121 करोड़ में से आपके 2 करोड़ लोगों के पास भी सरकारी नौकरी नहीं है। पता ना आपको ये बात? जय हिंद दोस्तों, अभी हम दिल्ली के दिल कहे जाने वाले लाल किले पे के बिल्कुल सामने खड़े हैं और यहाँ पर हम कल जो भारत सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि हम जनगणना करवाएंगे और उस जनगणना के साथ साथ जातीय जनगणना भी करवाएंगे। क्या राहुल गांधी के आगे मोदी जी झुक रहे हैं या मोदी जी की कोई बहुत बड़ी चाल है जिसमें राहुल गांधी फंसने वाले हैं? तो जानना चाहेंगे दिल्ली के यूथ युवा से। सबसे पहले मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आदित्य पांडे। आदित्य प्रसाद। आदित्य भाई कहाँ से आप? मैं दिल्ली से हूँ भैया। अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं LLB का स्टूडेंट हूँ। आप LLB के छात्र हैं, मतलब आपके अंदर पहले से ही निपुणता है। तो कल जो भारत सरकार ने अहम जो फैसला लिया कि हम जनगणना करवाएंगे और जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी करवाएंगे, तो ये मोदी जी की एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है या राहुल गांधी की जीत है? इस पे आपका क्या विचार है? देखो जी, मेरा नाम नीरज कुमार है। मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहता हूँ, एक जातिगत जनगणना है, एक जाति की जनगणना है। 2 पॉइंट है। यहाँ पर क्या होने वाला है, जातीय जनगणना नहीं, जातीय जनगणना जरूरी है और वही मोदी सरकार करने वाली कि कितनी जातियाँ हैं, कितनी जातियाँ हैं और उनके कितने लोग हैं। नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ जातिगत जनगणना नहीं होनी, जातियों की जनगणना जरूरी है। दूसरी बात, पहली बात तो ये कि कितनी जातियाँ हैं उसकी जनगणना होगी, है ना। दूसरी बात, जातिगत जनगणना जरूरी नहीं है क्योंकि उससे किसी का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। हाँ, अगर जनगणना ही करनी है तो गरीबी स्तर की होनी चाहिए। SC ST जो हम ले रहे हैं ना सब्सिडी, उसको खत्म कर देना चाहिए। SC ST का जो आरक्षण है उसे खत्म कर देना चाहिए। और हाँ, देखो गरीबी स्तर का जो हम अब मान लीजिए हमारे यहाँ 10% गरीबी रेखा के अंदर आते हैं या 20% आते हैं या 5% आते हैं, जो भी मोदी जी कहते हैं कि 121 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को राशन दे रहे हैं, मतलब 80 करोड़ जो लोग हैं वो गरीब है मोदी जी के अकॉर्डिंग। नहीं, देखो होता क्या है, कांग्रेस ने हमेशा वो कहना खाओ और खाने दो की राजनीति थी। हाँ। है ना। वो क्या कहते थे, तू भी खा और मैं भी खाऊं, खाओ मैं खा, मतलब कुछ कुल मिला के वो खाने की राजनीति थी। 1 रुपये बांटते थे, आते आते वो 80 पैसे रह जाता था, 15-20% गायब, है ना। तो आधार कार्ड से इन्होंने बनवाया मगर उसे लागू नहीं कर पाए। दूसरी बात, अब मैं ये कहता हूँ अगर गरीबी रेखा के हम जनगणना करते हैं और मान लीजिए 10% आते हैं तो एक्चुअल तौर पे 10% को मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि जनगणना के अकॉर्डिंग 10% लोग गरीब हैं। मोदी जी तो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहा हूँ। मोदी जी कहते हैं, क्योंकि देखो जो आंकड़े मैं कहूंगा कि मैं 5,000 कमाता हूँ तो मोदी जी को यही पता है मैं 5,000 कमाता हूँ। जब आधार कार्ड लिंक हो जाएगा ना, पता चलेगा मैं तो 25,000 रुपए कमाता हूँ, है ना। चीज पे तो आधार लिंक करवाई दिया मोदी जी ने। ये लोग पता है कैसे हैं जो राशन ले रहे हैं 80 करोड़ लोग। पहली बात तो ये वो लोग हैं खुद की सरकारी नौकरी, बेटे बहू का नाम है आधार कार्ड पे और फ्री का चंदन घिस मेरे अंदर, वही वाली कहानी है। तो आप ये कह रहे हैं कि जिसकी खुद की सरकारी नौकरी वो उसके बेटा बहू ले रहे हैं राशन। अच्छा, तो सरकारी नौकरी आपको पता है 1% से भी कम लोगों के पास है आज के समय पर भैया। आज के समय में 121 करोड़ में से आपके 2 करोड़ लोगों के पास भी सरकारी नौकरी नहीं है। पता ना आपको ये बात? आप काफी ज्यादा नौकरियां जो गवर्नमेंट है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो गई हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी गवर्नमेंट उनको फ्री का सामान इशू नहीं करती, उसके बाद भी वो लोग ले रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? आप LLB के छात्र हैं। हाँ। आज एक छात्र जब LLB करता है 12वीं के बाद 5 साल की, ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की, वो छात्र जब सीधा वकालत के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाता है, जज बनने के लिए जाता है, क्या उस छात्र को सीधा चैम्बर मिल जाता है या वो किसी बड़े वकील के अंदर में काम करता है, पहले अपने कई साल बिताता है? हाँ, सबसे पहले वो कई वकीलों के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई वकीलों के साथ प्रैक्टिस करता है, अनुभव लेता है और उस अनुभव को फिर वो आगे निखारने का काम हाँ जी, तो ऐसी कोई व्यवस्था क्यों नहीं है कि हमारा युवा जो
पहले से ही 5 साल अपनी शिक्षा में दे रहा है, तो सीधा वो रोजगार के लिए जाए। रोजगार के लिए भारत सरकार ने अभी एक नई स्कीम चलाई है, नाम बताएं। रोजगार मेला, जिसका आपने नाम भी सुना होगा। रोजगार मेला मैं बता देता हूँ क्या है। रोजगार मेला जो भी सरकारी नौकरी पहले भी लगती थी, आज भी लग रही है, बस भारत सरकार एक मंच लगा करके सर्टिफिकेट बांटती है, उसको कहते हैं रोजगार मेला। इंडियन गवर्नमेंट ने आज के टाइम पर कई लोगों को इंटर्नशिप भी निकाल रखी है, जिस इंटर्नशिप की ट्रेनिंग के बाद हमें बढ़िया नौकरी मिल सकती है। इंटर्नशिप सरकार निकाल रही है, गवर्नमेंट ने निकाल दी है। एक दो इंटर्नशिप का नाम बताइए। सबसे पहली होटल मैनेजमेंट हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, भारत सरकार के द्वारा निकाली गई। भारत सरकार के द्वारा ये निकाली गई। अभी जब पिछली बार बजट पास होता उसके बाद ये निकली। मतलब आप कहना चाहते हैं मोदी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं भैया, मेरे हिसाब से तो बहुत सही कर रहे हैं। बाकी लोग की सबका नजरिया अलग अलग है। जाति की जो जनगणना करा रहे सही करा रहे हैं। भैया पहली बात तो जाति जनगणना गलत है मेरे हिसाब से, पर जब से भाजपा 2014 से आई है, राहुल जी को 11 साल हो गए, इनका एक ही मुद्दा है जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। अगर भाजपा उसको एक्सेप्ट ना करे, मतलब जो अखिलेश यूपी के अंदर पीडीए का जो फॉर्मूला चल रहे थे और नीतीश जो क्या कहते हैं आपका लालू का बेटा जो है तेजस्वी बिहार के अंदर जाति की जनगणना की मांग कर रहे थे, और जगह जगह घूम करके जो राहुल गांधी जाति की जनगणना की मांग कर रहे थे, कहीं ना कहीं सरकार झुकी है उसके आगे। मैं जवाब दूंगा इसका। भाई मुझे ये बताओ 2014 से पहले जातीय जनगणना क्यों नहीं करी? 2000 मैं बता देना चाहता हूं आपको, 2014 से पहले भी हमारे देश के अंदर हर 10 साल पे जनगणना होती है, और जब से मोदी जी की सरकार बनी है 2021 में जनगणना होनी थी, कोविड के कारण जनगणना नहीं हुई है, नहीं हो पाई। 2021 में नहीं हो पाई तो 22 में होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। 22 में होनी चाहिए थी, 23 में होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई। 23 में नहीं होनी चाहिए थी, 24 में नहीं हो पाई, नहीं हो पाई। पर भारत सरकार अब कहा, उन्होंने बिहार के ठीक चुनावों से पहले, विधानसभा के चुनावों से पहले ही घोषणा करा, क्योंकि बिहार में जाति की जनगणना नीतीश और तेजस्वी की गठबंधन की सरकार में कराई जा चुकी, जिसमें यह पता चल गया कि बिहार के अंदर सबसे ज्यादा यादवों की संख्या है। भाई पहले तो मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, यूपी के अंदर हाँ, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि भारत में भी जातिगत जनगणना पहले भी हो चुकी है, पर उस आंकड़े को सार्वजनिक नहीं किया गया था। चलो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अखिलेश यादव यूपी में और तेजस्वी यादव बिहार में, दोनों यादव है। हाँ जी। यादव को बोला, यूपी वाले ने तो करा था, हर सीट पे यादव बैठा दिए, है ना? हर सीट पे यादव बैठाए। कोई सरकारी आंकड़ा है आपके पास इस तथ्य को बताना? तो नहीं है, मगर थाने में जितने भी जाओगे एसएचओ और जो जितने भी वो है, वहाँ पे सारे यादव बैठे थे। एसएचओ, डीएसपी, आईपीएस, आईएएस सब। अब मैं बता दूं भाई साहब को कि जो आईएएस होते हैं, डीएसपी होते हैं, इनकी पोस्टिंग, इनका तबादला केंद्र सरकार के हाथों में होता है, उनकी कमेटी के हाथों में होता है। एसएचओ वगैरह किसके हाथों होते हैं? थाने का जो एसएचओ, दूसरी बात, टीचर जो होते हैं स्कूल में, वो किसके, स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आते हैं, किसके आते हैं? इन्हें शायद नहीं पता मायावती की सरकार में कितने टीचरों की जॉब लगी थी, जो कि भाजपा सरकार आने के बाद उन्हें पता लगा है TUMBL टुम्बल नहीं टम्बल होता है। दूसरी बात मुझे बताओ, जातिगत जनगणना से होने क्या वाला है? आप बताओ, होने क्या वाला है? आप जातिगत जनगणना से होने ये वाला है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी दावेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश के संसाधनों पर मात्र 4% जो ब्राह्मण है, मात्र 10% जो क्षत्रिय अपने आप को कहते हैं, और जिनका हजारों सालों से शोषण हुआ, उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। ऐसा राहुल गांधी जी, ऐसा अखिलेश यादव जी और ऐसा तेजस्वी यादव जी का कहना, मेरा नहीं। ठीक है।